हम अपनी डेली लाइफ में बिलीफ, फेथ और नॉलेज जैसे टर्म्स यूज़ करते रहते हैं, पर बिलीफ और नॉलेज में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, दिस इज़ नकुल। आप देख रहे हैं नकुल मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम बिलीफ, फेथ और नॉलेज के बीच का डिफरेंस समझेंगे और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच तक पहुंचने के लिए फेथ एक सही टूल या एक सही जरिया है या नहीं। हम अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ों को सच मानते हैं वो सब हमारा बिलीफ है, चाहे उसके पीछे हमारे पास कोई रीज़न, लॉजिक, एविडेंस हो या ना हो। हर मान्यता एक बिलीफ है। जैसे कि मैं इस समय कनाडा में हूँ, ये मेरा बिलीफ है। दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ होगी अर्थ के अलावा भी, ये भी मेरा बिलीफ है। और दिल्ली इंडिया में आता है, ये भी मेरा बिलीफ है। पर ये सारे बिलीफ को मैं एक लेवल का दर्जा नहीं दे सकता। इनमें से कुछ बिलीफ मेरे लिए नॉलेज है, यानी कि कोई भी एक ऐसा बिलीफ जिसके पीछे कोई रीज़न, लॉजिक या एविडेंस हो, उसे हम बिलीफ से नॉलेज का दर्जा दे देते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में समझें तो नॉलेज एक ऐसा बिलीफ है जिसके लिए हमारे पास एविडेंस, रीज़न या लॉजिक है, या फिर नॉलेज एक ऐसा बिलीफ है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस हमें रीज़न, लॉजिक, एविडेंस के वजह से ही आ रहे हैं, पर ये कॉन्फिडेंस इस हद तक है कि अगर कल को मुझे पता चलता है कि मैं जिस चीज़ को नॉलेज समझ रहा था वो वैसा नहीं है, तो उससे मेरी पूरी दुनिया हिल सकती है। जैसे कि ये मेरा बिलीफ है कि मैं इस समय कनाडा में हूँ, और ये सिर्फ एक बिलीफ नहीं है, ये मेरी नॉलेज भी है कि मैं कनाडा में हूँ। आई नो आई एम इन कनाडा, क्योंकि मेरे पास इस बात को मानने के लिए बहुत सारा एविडेंस है जो सजेस्ट करता है कि मैं कनाडा में हूँ। तो उससे मुझे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैं इस बिलीफ को नॉलेज में का दर्जा दे दूँ। पर अगर कल को मुझे पता चलता है कि मैं एक्चुअली कनाडा में नहीं हूँ, तो उससे ऑब्वियसली मेरी पूरी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि अगर मेरा ये नॉलेज, ये बिलीव गलत हो सकता है जिसको मैंने नॉलेज का दर्जा दिया था एविडेंस के बेसिस पे, तो हो सकता है कि मेरे बाकी जितने भी नॉलेज है, जितनी भी बिलीव्स हैं, शायद वो भी गलत हो। तो मुझे अपनी पूरी लाइफ को फिर से रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर बिलीफ को नॉलेज का दर्जा नहीं दे सकता। जैसे कि मेरा ये बिलीफ कि दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ होगी, ये एक नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है, क्योंकि मेरे पास इसके लिए कोई एविडेंस नहीं है। ये सिर्फ इस बात पे टिका है कि क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है और इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो अगर अर्थ पे लाइफ है तो प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ होगी। बट अगर कल को साइंटिस्ट से प्रूफ कर देते हैं कि किसी भी और प्लैनेट में लाइफ हो ही नहीं सकती या है ही नहीं, तो उससे मेरी लाइफ को इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपना पूरी लाइफ रीवैल्यूएट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उस बिलीफ के पीछे कोई ज़्यादा एविडेंस था नहीं, वो सिर्फ एक बिलीफ था। तो अगर हमारी जितनी भी मान्यताएं हैं वो हमारा बिलीफ हैं, और ऐसे बिलीफ जिनके पीछे कोई रीज़न, लॉजिक या एविडेंस है वो नॉलेज है, तो फेथ क्या है? ज़्यादातर लोग फेथ को दो तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई हैव फेथ कि मेरे फ्रेंड्स मुझे मुश्किल के टाइम पे हेल्प करेंगे, तो वहाँ मैं सिर्फ ट्रस्ट को फेथ से रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आई हैव ट्रस्ट कि मेरे फ्रेंड्स मुझे मुश्किल के टाइम पे हेल्प करेंगे, मुझे ये भरोसा है। पर जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पे हम फेथ को सिर्फ ट्रस्ट के रिप्लेसमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, हम बिलीव के रिप्लेसमेंट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हम फेथ सिर्फ भगवान के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा फेथ है कि मैं कनाडा में हूँ। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा नॉलेज है, पर ये मेरा फेथ नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ पे हमें फेथ और नॉलेज के बीच का डिफरेंस समझना होगा। अगर
नॉलेज एक ऐसा बिलीफ है जिसके पीछे रीज़न, लॉजिक और एविडेंस है, तो फेथ एक ऐसा बिलीफ है जिसके पीछे कोई रीज़न, लॉजिक या एविडेंस नहीं है। जैसे कि अगर लोग कहते हैं कि दे हैव फेथ कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे, वो उनका फेथ क्यों है? क्योंकि उसके लिए उनके पास कोई एविडेंस या रीज़न या लॉजिक नहीं है जो ये सजेस्ट करता हो कि भगवान किसी की भी हेल्प करते हैं। अगर उनके पास कोई रीज़न, लॉजिक, एविडेंस होता तो वो उनका नॉलेज होता, उनको फेथ यूज़ ही ना करना पड़ता। वो सीधा ये कहते हैं कि आई नो, मुझे पता है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे। The fundamental requirement for steadiness and persistence is to have faith that Krishna is my well-wisher and Krishna will make the perfect plan for me. जब भी हमें किसी भी चीज़ के पीछे की सच्चाई को जानना होता है तो हम ज़्यादातर उसके पीछे कोई रीज़न, लॉजिक या एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब मामला भगवान का होता है वहाँ पे हमें कोई रीज़न या एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ हम यूज़ करते हैं फेथ का। पर क्या फेथ एक सही तरीका है, एक सही टूल है सच तक पहुँचने के लिए? इस बात को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल का यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए कि मैं एक पार्क में बैठा हूँ और मुझे एक इंसान आके कहता है कि उसका ये बिलीफ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और मैं उससे पूछता हूँ कि उसके पास क्या इस बिलीफ के पीछे कोई रीज़न, लॉजिक या एविडेंस है, और वो कहता है कि उसके पास कोई एविडेंस तो नहीं है पर उसका फेथ है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और मान लीजिए कि मैं उसका ये बिलीफ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वो फेथ पे भगवान के एग्जिस्टेंस को मानता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसी टाइम एक दूसरा इंसान आता है और वो ये कहता है कि उसका ये बिलीफ है कि गोरे लोग काले लोगों से बेटर होते हैं। अब मैं इससे भी पूछता हूँ कि इसके पास कोई रीज़न या लॉजिक या एविडेंस है, और वो भी ये कहता है कि मेरे पास भी कोई रीज़न या एविडेंस नहीं है पर मैं भी फेथ पे मानता हूँ कि गोरे लोग काले लोगों से बेटर होते हैं। तो अब मैं किस हक से इस रेशिस्ट इंसान को ये बोल पाऊँगा कि मैं उसका ये क्लेम सिर्फ फेथ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता? क्योंकि अगर बिना रीज़न, लॉजिक और एविडेंस के सिर्फ फेथ पे ये बात को मानना वैलिड है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो जो रेसिस्ट इंसान है वो क्यों नहीं मान सकता कि उसका क्लेम भी सिर्फ फेथ के बेसिस पे सही है? यानी कि अगर हम फेथ को एक सही तरीका माने किसी भी सच तक पहुंचने के लिए, तो कोई भी किसी भी चीज़ पे मान सकता है बिना किसी रीज़न, लॉजिक या एविडेंस के, और हम उसे कभी सवाल भी नहीं कर सकते। तो आई गेस ये कहना गलत नहीं होगा कि फेथ एक रिलायबल, एक भरोसेमंद टूल नहीं है सच तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फेथ एविडेंस पे बेस नहीं होता। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से डिसएग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी सजेशंस दे सकते हैं। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्केप्टिकल।